बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या किया, पैटर्न थोड़ा सा और चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टेटमेंट है हमारे पास, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यानी कि हमें ये बताना है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, 3 अंकों की संख्याएं गिन लेते हैं। 3 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी होती है? 100 से शुरू हो जाएगी। 100, 101, 102, 103, लास्ट में 997, 998 और 999। अब ये तो हमारे पास हमने सारी की सारी 3 अंकों की संख्याएं लिख दी। अब हमें किन की बात हो रही है? जो 7 से विभाज्य है। अब हम क्या लिखेंगे? 7 से विभाज्य है 3 अंकों की संख्याएं। 3 अंकों की संख्याएं। अब 7 से जो भाग होगी वो क्या 100 7 से भाग होगा? देख लेते हैं। 7 एकम 7, 3, 7 चौके 28, 2 बच गया। अब देखो 100 को जब 7 से भाग करते हैं तो 2 बचेगा। तो जब 101 को करेंगे तो कितना बच जाएगा? 3। जब 102 को करेंगे तो कितना बच जाएगा? 4। जब 103 को करेंगे तो कितना बच जाएगा? 5। जब 104 को करेंगे तो कितना बच जाएगा? 6। और जब 105 को करेंगे तो कितना बच जाएगा? 7। लेकिन हम 7 से तो भाग कर ही रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार। 105 इसको जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 3, 7 पंजे 35, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा हमारे पास। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो संख्या होगी वो क्या आएगी? 105। 105 के बाद 106 को जब करेंगे तो फिर 1 बच जाएगा। 106 को जब करेंगे तो 1 बचेगा। 107 को करेंगे तो 2 बच जाएगा। 108 को करेंगे तो 3 बच जाएगा। 109 को करेंगे तो 4 बच जाएगा। 110 को करेंगे तो 5 बच जाएगा। 111 को करेंगे तो 6 बच जाएगा। 112 को करेंगे तो 7 बच जाएगा। यानी कि फिर पूरी पूरी हो जाएगी। यानी कि 105 के बाद क्या आया? 112। यानी कि जिससे विभाज्य की बात हो रही है उतने उतने प्लस करते चलो। 105 पहला देख के हमें पहला देख लिया हमने 105, फिर 5 और 7 12, तो फिर 119, फिर 126, इस तरह चलेगा। अब लास्ट में देखो क्या आएगा। अब ये लेते हैं सबसे लास्ट वाला। तो जब हम 999 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 2, 7 चौके 28, 1 और ये 9, 7 दूनी 14, यहाँ 5 आ गया। अब देखो यहां से देखते हैं, जब 999 को कर रहे हैं तो 5 बच रहे हैं। 999 से तो आगे जा नहीं सकते। जब 998 को करेंगे तो कितना बचेगा? 4। जब 997 को करेंगे कितना बचेगा? 3। जब 996 को करेंगे तो कितना बचेगा? 2। और जब 995 को करेंगे तो कितना बचेगा? 1। और जब 994 को करेंगे तो कितना बचेगा? 0। यानी कि ये हमारे पास जो 3 अंकों की अंतिम संख्या होगी जो 7 से पूरी पूरी भाग होती है। ये हमारे पास 3 अंकों की अंतिम संख्या होगी जो 7 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। करके देख लो। 994 को हम 7 से कर रहे हैं। 7 एकम 7, 2, 7 चौके 28, 1 और 7 दूनी 14, यानी कि पूरी पूरी कट जाती है हमारे पास। तो ये सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 994। तो प्यारे बच्चों, अब हमें ये बताना है कि ये जो 3 अंकों की हमने संख्याएं निकाली हैं, ये जो हमने 3 अंकों की ये संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती है पूरी पूरी, ये कितनी है? पहले बच्चे इसमें स्टूडेंट एक गलती कर देते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं कि ये 994 संख्याएं हैं। तो ये 994 संख्याएं तो तब होती जब ये 1 से शुरू हो गए 994 तक चलती। लेकिन ये तो बीच बीच में है, शुरू भी 105 से हो रही है और बीच बीच की संख्याएं है।
तो 994 तो है नहीं है। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये एक एपी है, ये एक हमारे पास एपी है। इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद ए का मान कितना है 105, और सारवंतर डी का मान कितना है 112 माइनस 105 यानी कि 7। तो हमें ये बताना है कि कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो रही है। ये कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की ये कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो रही है। तो हम क्या मान लेते हैं कि इन संख्याओं को n मान लेते हैं। ये संख्याएं n संख्याएं हैं, तो ये an है, ये हमारे पास an है, तो इसको हम an के बराबर रख देते हैं। तो उससे जो n का मान आएगा हमें पता चल जाएगा ये कितनी संख्याएं हैं। तो हम क्या करते हैं कि माना 3 अंकों की n संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी कि ये संख्याएं n है। तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये n नहीं होगी, यानी कि ये an है। तो हमारे पास an कितना है 994। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। 994, a का मान कितना है हमारे पास 105 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना है हमारे पास 7। 994 105 प्लस 7n माइनस 7 994। तो यहां से 7n, अब 105 तो है हमारे पास, प्लस के साथ है हमारे पास माइनस के, तो प्लस के 98 रह जाएंगे, प्लस के 98। तो ये 994 हो गए। यहाँ पे कर लेते हैं 7n बराबर है 994 माइनस 98। तो 7n बराबर है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसमें से अगर हम 100 माइनस करते तो ये हो जाते 894, अब ये 896 हो जाएगा। तो n का मान आ जाएगा 896 बटे में 7। यहां से हम कर लेते हैं 896 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 7 अट्ठे 56, 0 आ जाएगा। यानी कि n का मान हमारे पास कितना आ गया 128। तो इसका मतलब कितनी संख्याएं हैं 128। तो हम लिख सकते हैं कि 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से पूरी डिवाइड हो जाती है, 7 से भाग हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करना है आपको, जिससे भी भाग करने की बात कर रहे हैं पहले तो वो हमने अलग निकाली। तो यहां से हमें एक एपी मिल गई, प्रथम पद और सार्वंतर मिल गया। अब हमें क्या करना है, कितनी संख्याएं हैं, तो हम क्या करते हैं n संख्याएं मान लेते हैं। तो an जो हमारे पास सबसे लास्ट में है उसको हम an के बराबर लिख के फॉर्मूला लगा के और a और d का मान रख देंगे, तो हमारे पास n का मान आ जाएगा, यानी कि पदों की संख्या आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह से ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, कोई ज्यादा सा चेंज नहीं है यहाँ पे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 की जो स्टेटमेंट है वो है हमारे पास 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज यानी कि मल्टीपल कितने हैं 4 के। तो हमें ये बताना है कि कितने 4 के गुणज है। अब देखो किस किस के बीच में, 10 और 250 के बीच में। तो 10 11 12 13 14, इस तरह से पहले एक बार हमने सारे लिख दिए। कहां तक, ये 246 247 248 249 और 250 सारे लिख दिए। अब हम लिखेंगे 4 के गुणज। 4 के गुणज इसमें कौन कौन से होंगे। क्या 10 4 से पूरा भाग हो जाएगा, नहीं होने का। 11 हो जाएगा, नहीं होने का। 12 पूरा भाग हो जाएगा, तो 12 के बाद 13 नहीं होने का, 14 नहीं होने का, 15 नहीं होने का, 16 होगा। 16 बस। अब तो
जिसकी बात करें, 4 की गुणज की बात करें तो 4 4 प्लस करते चलो, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, तो इस तरह से चलता रहे। लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 250 है, 4 पे करेंगे 4 6 के 24, 1 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बच जाएंगे। यानी कि जब 250 को 4 से भाग करते हैं तो 2 बचेगा, तो आगे तो जाना नहीं है, तो 249 को करेंगे तो 1 बचेगा, और 248 को करेंगे तो 0 बचेगा। यानी कि ये 4 का गुणज है हमारे पास, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 248। अगर इससे पहले वाला देखना है तो इसमें से 4 और कम कर दो, तो ये आ जाएगा 244। कोई खास हमें इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी चलो हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास 4 के गुणज आ गए। अब हमें ये बताना है कि ये कितने हैं, तो हम क्या कर लेते हैं कि माना 4 के गुणज, गुणजों की संख्या n है, तो हमने ये क्या मान लिए, n मान, तो हमें n का मान निकालना है। अब देखो ये हमारे पास एक एपी है, इस एपी में प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए कितना है हमारा 12, और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर डी हमारे पास कितना है 16 माइनस 12 4, जिसके गुणज हम निकाल रहे हैं वही हमारा सार्वंतर है। तो ए आ गया, डी आ गया, ये एन है, तो ये जो लास्ट वाली संख्या है ये एन है, तो इसका मतलब एन बराबर है 248। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 248, ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1, डी का मान हमारे पास 4 है, 248, 12 प्लस 4 एन माइनस 4, 248, ये आ गया 4 एन प्लस 8, 248, 4 एन बराबर है 248 माइनस 8, 4 एन बराबर है 240, तो यहां से एन करेंगे 240 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 6 के 24, तो एन का मान कितना आ गया 60, यानी कि 60 गुणज है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, 60 गुणज है। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा, बिल्कुल इसके तरह से ही है, कुछ ज्यादा सा चेंज इसमें नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां 63 65 67 इस तरह से चल रही है, और दूसरी है 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि n के किस मान के लिए इनके जो nवें पद है वो बराबर होंगे, यानी कि इनका कौन सा पद, मान लो इनका जैसे ये तो 63 65 67 दो तो बढ़ रही है, और यहाँ देखो 3 से 10 10 से 17, तो ये साथ साथ बढ़ रही है आगे, तो ये कौन सा पद इनका बराबर होगा, इनके इनका 10वां पद बराबर होगा दोनों का, या 15वां पद बराबर होगा, या 20वां पद बराबर होगा, ये हमें बताना है। तो अब देखो ये जो पहली एपी है इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए इसमें है 63, और सारवंतर, सारवंतर डी यह है हमारे पास 65 माइनस 63 यानी कि 2। इसी तरह से जो दूसरी एपी है इसमें प्रथम पद ए हमारे पास कितना है 3, और सारवंतर डी हमारे पास कितना है 10 माइनस 3 7। तो पूछा गया है कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है, तो इनके nवें पद बराबर है, हमें n का मान बताना है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास कि पहली एपी का nवां पद बराबर है दूसरी एपी का nवां पद। तो पहली एपी का और दूसरी एपी का nवां पद बराबर है, तो ये पूछा गया कि n का मान क्या है, n के किस मान के लिए दोनों एपी के nवें पद बराबर है। nवें पद का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इधर से भी a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसका a और d कुछ और है और इसका a और d कुछ और है। एक तरीका तो ये है, आपने इसके लिए पहली एपी के लिए a और d का मान इसमें रखना है और दूसरी एपी के लिए a और d का मान इसमें रखना है, कंफ्यूज नहीं होगा। दूसरी बात, इसको ऐसे कर सकते हो कि जो पहली एपी है उसमें a1 और d1 कर सकते हो, तो ये a1 और d1 हो, और जो दूसरी एपी है उसमें a2 और d2 कर सकते हो, तो ये a2 और d2 हो। अब कंफ्यूजन बिल्कुल ही खत्म हो गया। n तो वही है, मतलब उसका 10वां पद और इसका 10वां पद, n तो दोनों के लिए बराबर है। n के किस मान के लिए दोनों एपी के nवें पद बराबर होंगे, तो n तो दोनों में सेम है। अब देखो इसका जो a है हमारे पास 63 है प्लस n माइनस वन, डी हमारे पास 2 है, यहाँ पे a इसका a यानी कि a2 हमारे पास कितना है 3, और ये n माइनस वन इसका d हमारे पास कितना है 7। तो ये 63 प्लस 2n माइनस 2 है, और यहाँ पे 3 प्लस 7n माइनस 7। ये देखो यहां से आया हमारे पास 2n, 63 और माइनस 2 तो प्लस के 61 रहेगी, यहाँ पे 7n है, 7n प्लस के 3 है और माइनस के 7 है, तो माइनस के 4 रह जाएंगे। अब इसको हमें सोल्व करना है। अब n को एक तरफ कर लो तो 2n माइनस 7n, इसको इधर ले आए हम, माइनस 4 था यहाँ पे और माइनस के 61 इधर आ गए, 2n माइनस 7n तो माइनस के 5n हो जाएंगे और ये माइनस के 65 हो जाएंगे। अब यहां से माइनस कैंसिल कर लेते हैं, तो 5n बराबर है 65, तो n बराबर है 65 बटे में 5, 5 एकम 5, 13 पंजे 65, तो n का मान आ गया 13। यानी कि दोनों एपी के, तो अतः हम कह सकते हैं कि दोनों एपी के 13वें पद समान है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यानी कि आप इस एपी का 13वां पद निकालेंगे और इस एपी का भी 13वां पद निकालेंगे, तो वो दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, दोनों पद समान आएंगे। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15।